हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 में दिया है जल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 5 में दिया है जल। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर पहले में है अलवण जल के स्रोत नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है नदी, तालाब, हिमनद या समुद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर समुद्र। तो आप राइट आंसर डी नंबर का लीजिएगा और यहाँ आपको लिख भी लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है महासागरीय जल का उड़ना एवं गिरना कहलाता है तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा या सुनामी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तरंगें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है महासागरीय गर्म जल धाराएँ उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट या फिर उक्त सभी स्थानों पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भूमध्य रेखा के निकट। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जून को, 5 जून को, 22 मार्च को या 22 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 22 मार्च को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं किंतु फिर भी सुनामी के संकेत मिल सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे पहले या 5 घंटे पहले या फिर 6 घंटे पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 घंटे पहले संकेत मिल जाता है। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिख भी लेना है। तो यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है आपका समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे डैश डैश कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? आपको लिखना है सुनामी कहलाती हैं। बी नंबर में है महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि यह डैश डैश जल होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है लवणीय जल होता है। इसके बाद तीसरे में है पृथ्वी की सतह का डैश डैश भाग जल से ढका होता है। कितने सतह भाग ढका होता है? आपको लिखना है 3/4। नेक्स्ट है आपका चौथा में है ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर डैश डैश का रूप ले लेती है। तो किसका रूप ले लेती है? तो यहाँ पे आपको लिखना है बादल। इसके बाद ई नंबर में है मृत सागर डैश डैश में ग्राम लीटर लवणता होती है। तो देखिए कितने ग्राम लीटर लवणता होती है? तो आपको लिखना है 340। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए क्वेश्चन है भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में कैसे डूब गया था? आपको उत्तर में करना है 800 किलोमीटर घंटे की गति से सुनामी के कारण भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया था। आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में तरंगे किसे कहते हैं? आपको उत्तर में करना है, आपको उत्तर में लिखना है जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जितनी ही तेज पवन बढ़ती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? उत्तर में करना है आपको अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी की कमी अधिकतर मानसून पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारण है। इस समय उपलब्ध जल में से 97.3% जल खारा है, मात्र 2.7% जल जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं?
तो देखिए दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। लघु ज्वार चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। आपको इस तरह 10 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है मीठे पानी अलवड़ जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। देखिए कौन कौन से स्रोत होते हैं? भूमिगत जल, झीलों का अलवड़ जल, नदियाँ, ताल, कुआं, नलकूप एवं हेमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं। आपको इस तरह 11 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। उत्तर में करना है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आपको इस तरह 12 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 में महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों? तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं के कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। आपको 13 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है दीर्घ ज्वार का निम्नांकित चित्र बनाइए। देखिए दीर्घ ज्वार का जो है आपको इस तरह से चित्र बनाना है, तो आप इस तरह बना लीजिएगा और आपको नाम भी दर्शा लेना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र का निम्नांकित चित्र बनाइए। आपको उत्तर में करना है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। आपको ऐसे लिखना है और आपको जल चक्र का आपको इस तरह से आपको चित्र बनाना है, तो आप अच्छे से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है। आपको उत्तर में करना है गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। 16 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो आपको देखिए जल संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं। पहला है छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जाता है। तीसरा में वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। आपको इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है धरती के गिरते हुए जल स्तर को कैसे रोका जा सकता है, 3 सुझाव लिखिए। तो देखिए 3 सुझाव आपको लिखने हैं। पहला है वर्षा जल का संग्रहण करके हम गिरते हुए जल स्तर को रोक सकते हैं। दूसरा है घरेलू स्तर पर जल का उचित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। आपको इस तरह से 3 पॉइंट लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।